नमस्ते दोस्तों, हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों इस बुक की। ये बुक है द सीक्रेट, ठीक है? बहुत प्यारी बुक है। आपने अगर इसको नहीं मतलब पढ़ा होगा तो प्लीज़ आप रीड कीजिए ये बुक। ज़रूरी नहीं है कि खरीद के ही कर सकते हो, इंटरनेट पे इतना भरा पड़ा इन्फॉर्मेशन है ना? तो बहुत प्यारी बुक है। और सबसे प्यारी बात ये है कि इस बुक के जितने भी राइटर हैं, जितने भी टीचर्स हैं इस बुक के, वो सभी लोग ना वो सभी मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। इस बुक के जो एक राइटर है ना, उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया है इसमें कि इस बुक के जितने भी टीचर्स हैं वो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करने के बाद में उन्होंने इतनी प्यारी बुक हमें दी है, जो कि बहुत प्यारी बुक है, ठीक है? और ये बुक के जितने भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है तो वो सारी चीज़ें 100% सही है दोस्तों, जो कि सच में ये चीज़ें होती है, ठीक है? अभी इसको हम किस तरह से मानेंगे, तो अभी हम शुरू करते हैं कि क्या है मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन। तो देखो, अभी आपने इंटरनेट में इतने सारे लोगों के वीडियोस है जो कि हर लोग अपने अपने वे से बहुत अच्छी बात बताते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, है ना? और सच में दोस्तों देखो, वो जितने भी लोग हमें बताते हैं, यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं और जो भी लोग हमें बताते हैं वो सारी चीज़ें, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो राइट वे में ही बताते हैं हमें। लेकिन होता क्या है ना, कभी-कभी हम वो चीज़ देखते हैं, वो वीडियो देखते हैं, हमारी लाइफ में अप्लाई करते हैं, नहीं हुआ तो फिर बाद में हमें थोड़ा-सा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा उस पे आ जाता है कि वो चीज़ हुई नहीं, हमारी लाइफ में उस पे भी गुस्सा आ जाता है और जिसका वीडियो देखा उस पे भी गुस्सा आ जाता है कि हाय यार, इसने तो कुछ भी बता दिया, है ना? ऐसा कुछ होता है क्या? अरे होता है। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब समझो, यूनिवर्स को आपको पता है सारा एनर्जी का गेम है ना? सारा कुछ एनर्जी का ही खेल है। तो देखो दोस्तों, क्या है ना, जब आपने कभी एक बात नोटिस की है क्या, जब आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, उस समय क्या होता है ना, मेडिटेशन से उठने के बाद में, ठीक है? मेडिटेशन से उठने के बाद में क्या होता है, आपका जो मन होता है पहले तो बहुत शांत होता है ना? ये आपने देखा होगा। बहुत हल्का भी लगता है ना? आपके अंदर एक ना अलग ही शक्ति होती है। कभी महसूस किया है कि वो शक्ति का वो होती है आपकी हाई एनर्जी स्टेट। कभी समझा है आपने कि उसको वो जो स्थिति होती है उसको हम कहते हैं हाई एनर्जी स्टेट, ठीक है? अब देखो समझो, द सीक्रेट में हमें क्या बताया गया है कि जब आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, हाई होता है, तभी आप चीज़ों को अच्छी तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हो, है ना? और फिर एक बार आपने वो चीज़ का मैनिफेस्टेशन किया, जो चीज़ आपको चाहिए वो उसका आपने बता दिया यूनिवर्स को, तो फिर उसके बाद में आपको उस पे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करना है। अभी समझो इस चीज़ को। अगर किसी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, ठीक है? किसी रेस्टोरेंट में हम गए, वहाँ पे हमने ऑर्डर दिया वेटर को। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये ऑर्डर दिया कि भई मुझे ये लाके दो। मतलब जैसा कि मैंने ऑर्डर दिया कि मुझे कि इडली डोसा जो भी मुझे चाहिए, ठीक है? मैंने ऑर्डर दिया। अब उसके बाद में मैं सोचूँगी क्या कि वो मेरा ऑर्डर आएगा क्या? वो कब तक आएगा, क्या नहीं? ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आएँगी क्या? नहीं आएँगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने ऑर्डर दिया, उसको अपने समय तक आना है ना? इस चीज़ में भी, इस बुक में भी हमें यही बताया गया है कि आपकी सारे कितने भी आपकी लाइफ में आप अगर सोचोगे कि ये चीज़ बहुत बड़ी है ना? ये मुझे नहीं मिलेंगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो चीज़ आपको मिलती है। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, देखो, जब हमारी एनर्जी उस स्टेट में होती है, उस हाई एनर्जी जब हम हमारी रखते हैं, तभी वो सारी चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत ईज़िली मैनिफेस्ट होता है। इस बुक ने ना हमें जो बताया है, तो इस बुक का क्यों हमारी लाइफ में ज़्यादातर लोग इस बुक को अप्लाई नहीं, मतलब इस बुक का जो भी उन्होंने बताया है, वो हम क्यों इतने तरह से ईज़ी वे में नहीं कर पाते हमारी लाइफ में वो टेक्निक अप्लाई? क्यों? क्योंकि पता है कि हमारा एनर्जी उसमें, हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम पड़ती है। अब वो फ्रीक्वेंसी लाने का एक ही तरीका है, जो कि है ध्यान। ध्यान जैसे-जैसे करोगे एनर्जी वैसे-वैसे फ्रीक्वेंसी वैसे-वैसे बढ़ती जाएगी, है ना? यूनिवर्स को क्या चाहिए, तुम्हारा कितना पॉज़िटिव मतलब कितनी तुम्हारी एनर्जी हाई है। तुम्हारी अगर फ्रीक्वेंसी उस स्टेट तक जा रही है, तभी तुम चीज़ों को अच्छी तरह से मैनिफेस्ट करोगे। अभी इसको हम सिंपल वे में समझेंगे। अब देखो, आपको पता है हमारे जो शिव भगवान हैं, उनका एनर्जी कहाँ है? यहाँ पे है ना? हमारी जो माता है, पार्वती माता, जब वो पार्वती माता मतलब धरती में जब वो इस रूप में थी, एक मनुष्य के रूप में,
तो माँ का मतलब जो हमारे शिव जी है, उनका एनर्जी कितना था? इतना था, बहुत बड़ा था। और माँ का एनर्जी कहाँ पे था? मतलब हमारी पार्वती माँ का एनर्जी यहाँ पे था। अब आपको पता है क्या, यहाँ तक आने के लिए उन्हें कितना कुछ करना पड़ा? मतलब कि जैसा कि इस एनर्जी में आने के लिए उन्हें अपना एनर्जी कितना बढ़ाना पड़ा, तब जाके ये सिमिलर मैच हुआ, तब जाके हुआ ना ये मैच, तभी जाके माँ उनसे शादी कर पाई। क्योंकि उनके फ्रीक्वेंसी तक, उनके एनर्जी तक पहुँचने के लिए हमें हमारा एनर्जी बढ़ाना पड़ता है, तब जाके हम वो चीज़ हमारे लाइफ में पा सकते हैं। उसी तरह इसका भी है। अभी देखो, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उस इवेंट्स में जैसे गेस्ट लोग होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी होती है, उसे इनवाइट किया जाता है। अब समझो 10 लोग, मतलब जो कि सामने हॉल में बहुत से लोग बैठे हुए हैं, जो कि उनका जो स्पीच है, वो जो अभी गेस्ट आने वाले हैं, उनका स्पीच सुनने के लिए सारे लोग आए हुए हैं। लेकिन वो जो एक पर्सनैलिटी होती है, जिसको इनवाइट किया गया है, वो उसके जो गेस्ट होते हैं, वो सारे लोगों में अलग ही दिखते हैं। उनका जो ऑरा होता है, उनकी जो वाइब्रेशन होती है, उनकी जो एनर्जी होती है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो सारी अलग ही मतलब उनको देख के लगता है ना कि हाँ यार, क्या ही मतलब ये क्या करता होगा ऐसा, है ना? तो कुछ नहीं दोस्तों, पता है कि ये सारे लोग ना अपना एनर्जी उसी तरह में बढ़ाते हैं, जो कि मेडिटेशन से होता है। तो इस बुक में हमें यही बताया गया है कि अगर आपको आपके लाइफ में कोई भी चीज़ चाहिए, ठीक है? तो आप बहुत ईज़िली पा सकते हो। लेकिन कब? जब आपका एनर्जी उतना रहा, ठीक है? क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब हमारा एनर्जी पूरी तरह से डल रहा, फ्रीक्वेंसी हमारी कम रही, तो हम में ना नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा होते हैं। और जैसे कि मैं इसके पहले भी मैंने बताया आपको कि अननेसेसरी थॉट हमारे माइंड में होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, हर एक चीज़। अगर ये जो हमारा ये जो लो एनर्जी वाला है, लो एनर्जी में हमने अगर कोई चीज़ यूनिवर्स को मैनिफेस्टेशन करने का सोचा, तो इसके साथ-साथ हम क्या करते हैं, क्योंकि एनर्जी तो लो है ना, फ्रीक्वेंसी लो है, तो इसको क्या कहते हैं, जब हमने यहाँ से यूनिवर्स को भेजा कि भई मेरे को बहुत बड़ी वाली कार चाहिए, जो भी आपको पसंद है वो आपने उसको मैनिफेस्ट करके भेजा, है ना? एक थॉट डाल दिया। अब ये तो थॉट चला भी नहीं जाता, तो उसके पीछे आप दूसरा भेजते हो, हाय मैंने बोल तो दिया, लेकिन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आया दूसरा थॉट नेगेटिव, अब क्यों आया? क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना यहाँ पे। आपका जो एनर्जी है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो उसकी वजह से आप वो चीज़ अच्छे जल्दी तरह से मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, है ना? सिंपल सी बात है, जब आप ध्यान में आते हो, मेडिटेशन में आते हो, तब आप पूरी तरह से शांत होते हो। एनर्जी सबसे पहले तो शांत होने के साथ-साथ आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ते जाता है। जितना एनर्जी, जितना फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ते जाएगा, उतने आप चीज़ों को अच्छी तरह से मैनिफेस्ट कर पाओगे। इस बुक में भी हमें वही बताया गया है कि आपका अगर फ्रीक्वेंसी हाई है, आपका एनर्जी अगर हाई है, फ्रीक्वेंसी हाई है, तो आप बहुत ईज़िली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप ध्यान कर रहे हो, ठीक है? अब अभी आप बोलोगे कि हाँ दीदी, हम ध्यान तो कर रहे हैं, ठीक है? अभी देखो, ध्यान करने के टाइम पे क्या होता है ना, अगर आपको लगता है कि अभी आपके लाइफ़ में ये सारी चीज़ें होने को, मतलब अच्छी तरह से मैनिफेस्ट होने को होनी, ठीक है? क्योंकि अभी हम ध्यान कर रहे हैं। अब ऐसा अगर आपको लगा कि ध्यान करने के बाद में भी क्यों नहीं होती है, तो देखो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अभी प्यास लगी है, ठीक है? वही आप जाके पानी पीते हो, है ना? तो जब आप पानी पीते हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्लास है, ठीक है? अभी आप इसमें एक इंटेंट डालते हो, जो आपको चाहिए वो, पूरा, जैसे कि ध्यान करने के बाद में भी आप कर सकते हो ये चीज़ टेक्निक अप्लाई। तो जो आपको चाहिए वो इंटेंट इसमें डालो, ठीक है? जो भी है, उसको स्माइल करके, उसको जो भी इंटेंट डाल के फिर आप वो पानी पियो। लेकिन क्या होता है ना, अ, अभी आपके दिमाग में थॉट है, तो आप जा रहे हो, पानी पी रहे हो, उस समय आपने थॉट डाल दिया। अब चाहे दिन भर तो मेडिटेशन नहीं कर सकते हम, ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बाकी के भी काम होते हैं। लेकिन जिस समय हम मेडिटेशन करते हैं, उस समय हमने ये थॉट डाला। अब दिन भर हम उसको इंटेंट अगर देते गए, उस पानी को अगर चार्ज करके पिएँगे, तो होती है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, वो थॉट हम भूल जाते हैं। होता है ना ऐसे, वो हर वक़्त हमें वो थॉट हमारे माइंड में नहीं रहता है। तो बहुत से लोगों के अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम होता है, कोई ऑफ़िस में जाके काम करते हैं, जैसे किसी का ऑफ़िस वर्क होता है, किसी का वर्क फ्रॉम होम होता है, जैसे हमारे होता है। तो उस समय क्या करना है ना दोस्तों, देखो, मैं बता देती हूँ आपको एक बार। अभी जैसा ये बॉटल दिख रहा है आपको, अब इसमें इसमें कुछ तो लगे हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है? एक चिट्ठी लगी हुई दिख रही है। अब इसमें क्या मैंने लिखा है वो नहीं बताऊँगी मैं आपको, ठीक है? लेकिन क्या है ना, अगर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारा वर्क फ्रॉम होम चालू है ना? तो घर की बात, एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, आप उसको आपके वे से आप कर सकते हो अप्लाई, करके देखो, अगर नहीं हुआ तो फिर बताओ। लेकिन ये सब कुछ होगा कब? जब आपका फ्रीक्वेंसी उस समय तक बढ़ेगा। तो इसमें ना आप लिख सकते हो।
क्या होगा ना, जब आप ये बोतल से पानी पी रहे हो, अभी आप तो आपका वर्क कर रहे हो, ठीक है? अभी जब-जब आप ये बोतल से पानी पी, ठीक है? अभी जैसा मैंने ग्लास का बता दिया आपको। अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम में होता है कि दिन भर तो हम नहीं जाके मतलब पानी की हम मोस्टली हमारे पास में बोतल रखते हैं, ठीक है? अब ये बॉटल में कुछ तो दिख रहा है आपको, ठीक है? ये चिट्ठी दिख रही है। अब इस पे क्या लिखा है वगैरह ये नहीं बताऊँगी मैं आपको, ठीक है? लेकिन ये अपने-अपने विशेष, ठीक है? अभी आपने ये चिट्ठी लिख दी है। अब क्या होता है ना, जब आप वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहे हो, अभी आपको फॉर एग्ज़ाम्पल प्यास लगी, आप पानी पी रहे हो, ठीक है? आपको उस समय ना आपका ये जो थॉट है या कंटिन्यू आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है? क्योंकि हाँ भाई, मेरा ऐसा-ऐसा है, मुझे ये सारी चीज़ें इतने-इतने समय में अचीव करनी है मेरी लाइफ़ में, तो ये सारे थॉट आपके माइंड में रहेंगे, ठीक है? अभी क्या है ना, तो आपका जो एनर्जी रहेगा, वो ना ऐसा ही रहेगा, ठीक है? हाई ही रहेगा, आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई ही रहेगा, वो लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है ना, हमें याद रहता है, पहली बात तो। क्योंकि क्या होता है ना, मेडिटेशन में अवेयर होते हैं हम, ठीक है? अवेयर होने के बाद में शांत होते हैं, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये हमें पता चलता है। उसके बाद में जो थॉट हमने क्रिएट किया है, जो यूनिवर्स को हमने भेजा है, जिससे हम मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, वो थॉट हमने बॉटल पे लिख दिए और उसके बाद में होता ये है कि जब हम वो पानी पीते हैं, तो हमारा एनर्जी लेवल यहाँ पे होता है, ठीक है? अब वो लो नहीं होगा, ठीक है? वो लो तो बिल्कुल नहीं होगा, वो ना ऐसा-ऐसा करते रहेगा, थोड़ा बहुत तो वो होते रहेगा, बट वो पूरी तरह से लो नहीं होगा और जब-जब वो बोतल से हम पानी पिएँगे, जब जब हमें हमारा थॉट पता चलेगा, तो उतना हमारा मतलब जो फ्रीक्वेंसी होता है, वो और हाई होते जाएगा, बट वो लो नहीं होगा, ठीक है? ये करके देखो आप और ये सारा जो कुछ भी मैं बताती हूँ ना आपको, वो ध्यान के सिवाय आप चाहे कुछ भी कर लो, नहीं होगा क्योंकि ध्यान से हर एक चीज़ मेडिटेशन से हर एक चीज़ पॉसिबल होती है। मैं ऐसे ही नहीं बताती हूँ आपको, ठीक है? क्योंकि पहले ना मैं भी ऐसी ये जो बुक मैंने बताई आपको द सीक्रेट, तो इसमें ना इतना तरह अच्छी तरह से विज़ुअलाइज़ेशन बताते हैं, ठीक है? तो पहले मैं भी ऐसे ही अप्लाई करती थी बट सोचती थी कि हो क्यों नहीं रहा क्योंकि मैं मुझे क्या मालूम था कि मैं एक थॉट भेजूँ उसके पीछे नेगेटिव थॉट मतलब 10 नेगेटिव नेगेटिव थॉट डाल रही हूँ मैं यूनिवर्स में, है ना? तो कैसी क्या होंगी ना चीज़ें। तो फिर कैसा है ना अवेयरनेस अगर आ गया हमसे मेडिटेशन में मेडिटेशन के ज़रिए हमारे पास में अवेयरनेस आ गया, तो उससे क्या होता है ना हमें पता चलता है। तो एक समय में हम एक ही थॉट भेजते हैं फिर बाद में हम उसपे उस यूनिवर्स को फिर रिप्लाई भी नहीं करते, है ना? कि भाई अब ये आएगा या नहीं आएगा क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं ये तो होने ही वाला है। अब वो कैसे होगा वो सोचने का हमारा काम नहीं होता है क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए रास्ते वैसे ही खोल देता है कि भाई देख अब तूने ये थॉट क्रिएट किया है, मैनिफेस्ट किया है, अब ये तेरे को देना कैसे ये मुझे पता है, ठीक है? अब इसके लिए मैं देखो रास्ते दे रहा हूँ, तो उस रास्ते पे चल, अपने आप तुझे समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये अभी रास्ता मेरे लिए ओपन हो चुका है, मुझे इस पे वर्क करना है, तब जाके मैं स्टेप बाय स्टेप मेरे लाइफ में वैसे-वैसे उस चीज़ तक जाने के लिए, उस पाथ तक पहुँचने के लिए, मेरे उस ड्रीम तक जाने के लिए मुझे ये सारी चीज़ें पार करनी पड़ेंगी, जो कि बहुत सिंपल और ईज़ी है, ठीक है? तो बस ये होगा उससे ही कि आपका जब फ्रीक्वेंसी हाई होगा तभी जाके आप ये चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो कि होती है मेडिटेशन से, ध्यान से, ठीक है? बस यही है दोस्तों कि आपको ना मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन के ज़रिए ही आप ये चीज़ बहुत ईज़िली और बहुत आसानी से पा सकते हो, ठीक है? तो फिर वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।